इलेक्शन के डायनामिक्स कुछ और हैं हुँ, और जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती है। आज कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ईजीसी ने मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स को जमा किया था और उससे वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने खिताब किया। तो 2 जगहों पे, एक तो जो इससे पहले किसानों से खिताब किया था, उसमें भी आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया का तफ़सील से ज़िक्र किया था और आज भी उन्होंने किया। लेकिन उससे पहले एक सवाल के जवाब में वो एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि जी हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं होते, फलाँ नहीं होते, तो उन्होंने कहा कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं, आप अच्छे लोगों को वोट दें। तो उसमें उन्होंने एक फ़िक्रा कहा कि गवर्नेंस ऐसी चीज़ है कि जो वर्चुअल नहीं हो सकती, उसको ज़मीन पे करना पड़ता है। तो इलेक्शन भी ऐसी चीज़ है कि जो वर्चुअल नहीं हो सकता, बल्कि उसको ज़मीन पे करना पड़ता है। और बहुत सारी जगहों पे, मसलन पाकिस्तान में हुकूमतें गिरती तो शहरों से हैं, लेकिन बनती देहात से हैं और देहात में ये रुझान बहुत कम है। मसलन मेरे दोस्त है सनाउल्लाह बलोच, हुँ, वो दूसरे तीसरे दिन मुझे फ़ोन करके पाकिस्तान के हालात पूछते हैं, तो दूसरे तीसरे दिन इसलिए कि वो जिस एरिया में कैंपेन कर रहे होते हैं, उधर सिरे से मोबाइल के सिग्नल्स ही नहीं होते। बहुत सारे एरियाज़ में तो ये 3G और 4G की हुँ, सहूलत भी हुँ, मैसर नहीं है। तो एक तो ये कि वहाँ पे सोशल मीडिया क्या मैटर करेगा। दूसरा, आर्मी चीफ सैयद आसिफ मुनीर जो है, वो सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया कहते हैं और पिछली तकरीर में भी उन्होंने ये कहा था कि ये शैतानी मीडिया है और आज उन्होंने कहा कि ये शैतानी मीडिया है और फिर उन्होंने कहा कि मैं कुरान से साबित कर सकता हूँ कि ये क्यों शैतानी मीडिया है। तो उन्होंने कहा कि कुरान में आपसे कहा जाता है कि अगर आपके पास खबर आए तो आप पहले उसकी तहकीक करें। तो वो सूरह हुजरात की आयत उन्होंने पढ़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु। उन्होंने कहा सोशल मीडिया आपको तहकीक का ऑप्शन देता ही नहीं है। वो सॉरी, आपको कट और कॉपी और फॉरवर्ड का वो देता है, तहकीक का ऑप्शन नहीं देता। फिर उन्होंने कहा कि कुरान में ये कहा गया है कि वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, एक दूसरे को अलक़ाबात से ना पुकारो। और सोशल मीडिया जो है उसमें अलक़ाबात होते हैं, गालम गलूच होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख़्याल में मीडियम तो शैतानी है, हुँ, लेकिन कुछ ना कुछ शैतान वाला काम कुछ ज़हनों में वसवसे डाल सकता है, हुँ, जो शैतान का काम है। हुँ। कुछ ज़हनों को गुमराह कर सकता है, लेकिन एक ख़ास हद से ज़्यादा पाकिस्तान में अभी सोशल मीडिया वो इलेक्शन रिज़ल्ट पे असरअंदाज़ नहीं हो सकेगा। अच्छा, सर क्या यही वजह है कि फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी इतनी आ जाती हैं और इतनी फरावानी से? कौन से टेक्निकल प्रॉब्लम? सर वो सोशल मीडिया पे मैंने नोटिस की है बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल और ख़ासकर पता नहीं क्या ये हुस्न इत्तफाक कहें इसको, जब पीटीआई की कोई फंड रेजिंग या जलसा होता है ऑनलाइन तो ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये नहीं उनसे मैं किसी ने सच्ची बात, पूछा? मैं फॉलो नहीं करता ज़्यादा सोशल मीडिया अच्छा, को, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है कि किस वक़्त क्या हुआ है। अच्छा। तो आपको नहीं लगता ये सोशल मीडिया इतना इफ़ेक्टिव होगा इस इलेक्शंस में ख़ास तौर पे? एक छोटी-सी असल में ब्रेक। मुझ पे तो कोई असर नहीं किया अच्छा। उसने। देखिए, मैं तो हाँ, हाँ। 15-16 साल से इस सोशल मीडिया पे मुझे गालियाँ पड़ रही है, इतना कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, तो मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा है और ना अच्छा, पड़ता है। ठीक है। तो सर जो कुछ मैं अपने बारे में राय रखता हूँ, वो दूसरों के बारे में भी राय रखता हूँ। सर तो फिर किसकी इलेक्शन कैंपेन का आपके ऊपर असर पड़ा है ये बता दें? किस पार्टी की? या आज़ाद इलेक्शन उम्मीदवार? कैंपेन के बारे में मेरी भी यही राय है कि पीपल्स पार्टी इस मामले में सबकत ले गई है हुँ, और कुछ छोटी पार्टियां एएनपी और एमकेएम के इलेक्शन कैंपेन भी अच्छा है, उन्होंने टाइमली शुरू किया है और मुस्लिम लीग नून इसमें पीछे है बहरहाल। अच्छा। क्यों सबसे सर वजह भी आखिर में बताएँ ना? उम्मीदवार, वजह भी बता दें। उन्होंने तो ये टिकटों की तकसीम का वो किया है, लेकिन मेरे ख्याल में टिकटों की तकसीम पे इतना वक्त नहीं लगाना चाहिए था। अच्छा, इधर तो टिकटों की तकसीम है, ये मंशूर उनका क्यों नहीं बन रहा है? ये शायद पहली पार्टी होगी कि जिसका मंशूर इलेक्शन के बाद आएगा। पता नहीं वो कौन बना रहा है, किधर बना रहा है। तो मंशूर की तैयारी से आप अंदाज़ा कर लें कि इनकी क्या हालत है।